नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरा प्रिय भक्त और सखा है, इसलिए मैं अपने संदर्भ में तुझे गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। हे पार्थ, मेरी माया को अर्थात मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषि मुनि तक भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझ अजन्मा अर्थात जन्म रहित और अनादि आदि से रहित और सबके कल्याण तथा लोकों के महान ईश्वर को तत्व रूप से जानता है। वह प्राणियों में ज्ञानवान प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय एवं भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करना, दान, कीर्ति, अपकीर्ति आदि तरह तरह के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प अथवा इच्छा के कारण ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों से पूर्व 4 निजन्म ऋषियों, देव, दानव और 14 मनुओं सहित प्रजा की रचना हुई। ब्रह्मा आदि ने सृष्टि की जो रचना की है वह भी मेरे ही संकल्प का परिणाम है। जो प्राणी अथवा जीव मुझ विभूति में ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह एकाग्र भाव से मुझ में ही अनुरक्ति रहता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे कौन्तेय, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मुझ में मन लगाने वाले और मुझ वासुदेव में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदैव मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं। वे मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वे मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले मेरे भक्तों को मैं वह तत्वसार ज्ञान योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एकाकी भाव से स्थिर होता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के पश्चात अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ और वह नतमस्तक होकर बोला, हे भगवंत, आप परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र हैं, इसलिए आपको सभी ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। आपके लीलामय स्वरूप को न देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। हे देवाधिदेव, हे जगत के स्वामी, आप अपनी माया को स्वयं ही जानते हैं, इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप ही अपनी उन विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं, जिनके द्वारा इन सभी लोकों को व्याप्त करके स्थिर हैं। हे भगवान, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं? आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति तथा परमेश्वर रूप विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी अमृतमयी वाणी सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। आपकी वाणी बार बार सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। अर्जुन द्वारा इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, अब तू मेरी माया का श्रवण कर, जिसके विस्तार का अंत नहीं है। सृष्टि में जितने चराचर जीव प्राणी हैं, उनके हृदय में मैं आत्मा स्वरूप से विराजता हूँ। समस्त प्राणियों का आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात 52 अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और सभी नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हे पार्थ, मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन तथा ज्ञान शक्ति हूँ अर्थात भूत प्राणियों की चेतना हूँ, 11 रुद्रों में शंकर हूँ।
यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। तू मुझे ही देवताओं का पुरोहित बृहस्पति जान। हे धनंजय, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृंगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे पार्थ, अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत हाथी तथा मनुष्यों में राजा तू मुझे ही जान। हे कुंती नंदन, मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति करने वाला कामदेव भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूँ। मैं नाग और सर्प 2 प्रकार की सर्पों की जात होती है। मैं शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अरमा नामक पितेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में दैत्य प्रहलाद हूँ। समय अर्थात क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि मैं ही हूँ। मैं पशुओं में वनराज सिंह और पक्षियों में गरुण हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा विराट स्वरूप मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। हे अर्जुन, मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में विश्राम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष मास और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जीतने वालों की विजय मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक प्राणियों का सात्विक भाव हूँ। यादवों में वासुदेव अर्थात मैं तेरा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं ही हूँ। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति मैं ही हूँ। गुप्त रखने वाली बातों का मौन मैं ही हूँ तथा ज्ञानियों का ज्ञान तत्व मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे कौन्तेय, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे अपनी माया का वर्णन संक्षेप में किया है, इसलिए जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, क्रांति युक्त और शोभाशील वस्तुएं, उन सब को तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जान। सार रूप में इतना ही समझ कि पूरी सृष्टि को मैंने अपनी माया के माध्यम से ही धारण कर रखा है, इसलिए जो कुछ भी तत्व रूप है उसे मुझे ही जान। यहीं पर 10वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुझे गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इस अध्याय का पाठ करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह हरि भक्त और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। एक दिन वह भगवान शिव के दर्शनार्थ के लिए चला। गर्मी का मौसम होने के कारण तेज धूप में उसका दिल घबराने लगा, लेकिन वह अपने अंदर साहस जुटाता हुआ भगवान शिव के दर्शनों के लिए आगे बढ़ता चला गया। अचानक गर्मी की अधिकता के कारण उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर एक मंदिर के पास गिर गया। कुछ ही क्षण बाद भगवान शिव का भृंगी नामक एक सेवक वहां आया। उसने देखा कि एक भक्त मूर्छित अवस्था में मंदिर के बाहर पड़ा है। उसने अंदर जाकर भगवान शिव से कहा, हे देवाधिदेव, एक ब्राह्मण आपके दर्शन के लिए आया था। वह बाहर मूर्छित अवस्था में पड़ा है।
भगवान शिव अपने सेवक के यह वचन सुनकर चुप रहे। भगवान शिव के उस सेवक ने जब दोबारा बाहर जाकर देखा तो वह ब्राह्मण मर चुका था। सेवक तुरंत ही भगवान शिव जी के पास गया और बोला, हे भगवान, यह प्रकृति का मैंने कैसा चरित्र देखा है। इस ब्राह्मण ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप इसने ऐसी पुण्य नगरी में आकर प्राण त्यागे हैं। सर्वप्रथम काशी नगरी में आकर इसकी मृत्यु हुई तथा उसका अंतिम स्नान गंगा के जल द्वारा होगा। मृत्यु से पूर्व उसने संतों के दर्शन किए होंगे। आज एकादशी का दिन है। कहते हैं कि इस दिन कम से कम एक समय अन्न का त्याग करना चाहिए। हे भगवान, मुझे कृपया करके यह बताइए कि इसका ऐसा कौन सा पुण्य कर्म था जो अंतिम समय में इसे यहाँ लाया गया। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, मैं इस ब्राह्मण के पिछले जन्म की कथा तुझे विस्तार से सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि मैं पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठा था। हमारे अन्य सेवक भी हमारे पास थे। सभी फुलवारी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वह ब्रह्मा का वाहन था जो ब्रह्मलोक से मानसरोवर तक जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई हंस पर पड़ी। वह हंस अचेत होकर काला पड़ने लगा और आकाश से गिर पड़ा। उसी समय मेरा एक सेवक उसी मार्ग से आ रहा था। उसने देखा कि एक हंस अचेत अवस्था में पड़ा है। वह तुरंत मेरे पास लाया और बोला, हे प्रभु, एक हंस आपके दर्शन करने आ रहा था, लेकिन वह ना जाने किस कारणवश अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका रंग काला हो गया है। सेवक मेरी आज्ञा पाकर हंस को मेरे पास लाया। मैंने हंस से पूछा, हे हंस, तू श्याम वर कैसे हो गया। हंस बोला, हे भगवान, मैं आपके दर्शन करने आ रहा था। मानसरोवर में कमल का फूल था। मैं उन्हें लांघ गया, इसलिए मेरी देह काली हो गई और मैं आकाश से नीचे आ गिरा। हे प्रभु, यह सब कैसे हुआ, इसका कारण मैं नहीं समझ सका। हंस की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे शंभु, आप क्या सोचते हैं। हंस की इस दशा के बारे में मैं बताती हूँ। आकाशवाणी सुनकर भगवान महादेव ने कहा, हे आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ। तुम कौन हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी चतुर्भुज रूप धारण किए हुए सेवक आया और बोला, हे प्रभु, आप इस कमलनी से पूछो, यह तुम्हें सब कुछ बता देगी। कमलनी ने कहा, हे भगवंत शिव, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं राजा इंद्र की एक अप्सरा थी। मेरा नाम पद्मावती था। गंगा के तट पर प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने जब यह देखा कि ब्राह्मण गीता पाठी है तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। इंद्र की आज्ञा मिलने पर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने देखा कि वह ब्राह्मण अकेला और एकांत में बैठा था। जब मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई तो मेरा अंग उसके अंग से छू गया। क्रोधवश ब्राह्मण ने मुझे श्राप देते हुए कहा, हे पापीन, तू कमलनी हो जा। जैसे सर्प के अंग हैं वैसे ही तेरी भी 5 अंग होंगे। 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के तथा 1 कमल मुख की जगह। उसी क्षण में कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं जो मेरी सुगंध से तृप्त रहते हैं, लेकिन यह बात कही नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी नभचर मेरे ऊपर से मुझे लांघता है वह भस्म हो जाता है। तब कमलनी ने हंस से पूछा, हे हंस, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। हंस ने कहा, हे कमलनी, जो 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, लेकिन राह में भगवान के दर्शन करने की चाह मन में उमड़ पड़ी। इसलिए मानसरोवर पार करते समय जब मैंने तुम्हें लांघा तो मेरा वर्ण श्वेत से श्याम हो गया और मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा। हे कमलनी, अब तू अपने विषय में बता। तब कमलनी ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण कन्या थी। मैंने तोते का एक बच्चा पाल रखा था। उस तोते की बोली काफी मीठी एवं कर्णप्रिय थी। मैं स्वयं उसे बोलना सिखाती थी। एक दिन मेरा पति आया तो मैंने उठकर उसका आदर सत्कार नहीं किया। उसे मेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ देर के बाद उसने कहा, तू जाकर कुछ खाना बना। लेकिन मैं नहीं उठी और तोते को बोलना सिखाती रही।
जब काफी देर बाद भी मैंने पति को खाना नहीं दिया तो उसने मुझे श्राप दिया, तू कमलनी हो जा। उसकी सूद बूद मुझे अब तक है। वह गीता के 10वें अध्याय का नित्य निरंतर पाठ किया करता था। गीता का 10वां अध्याय मुझे इस योनि में भी कंठस्थ है। अब मैं उसी का पाठ करती हूँ। उसी के प्रभाव से मेरा तेज है और मेरे पाठ करने का यही फल है। इस पर हंस बोला, क्या इसका कोई उपाय नहीं जिससे मेरा वर्ण श्याम से श्वेत हो जाए और तू इस कमनीय देह से छूटकर देवदेही पाए। तब कमलिनी ने कहा, जब हमें कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी हमारा उद्धार संभव है। दोनों की वार्तालाप समाप्त होते ही एक ब्राह्मण वहां आया और उसने सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन किया। उसके पश्चात उस ब्राह्मण ने गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसका श्रवण हंस और कमनी ने किया और तुरंत ही उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हो गया तथा कमलिनी ने देवकन्या की देह पाई। दोनों ने ब्राह्मण को नमस्कार करने के बाद कहा कि तुम धन्य हो जो हमें गीता के 10वें अध्याय का पाठ श्रवण कराकर हमारा कल्याण किया। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वह दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही प्राणी को चारों धामों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।